एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करने लगे। इसके अंदर क्वेश्चन 1 है। इसमें आपने सिंपल रेशियोज निकाल लेनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, और उससे अगले उसके इन्वर्सेस भी क्या होते हैं। साइन थीटा आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा आपके पास हमेशा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। और टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस ये कहाँ से आएंगी? ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल से आती है। जो आपका 90 डिग्री होता है उसके सामने जो साइड होती है 90 डिग्री की बिल्कुल ऑपोजिट साइड, वो हमेशा ही आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। अब सवाल है कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा। अब यहाँ थीटा थीटा लिखा हुआ है, यानी कि जो थीटा आप अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जिसको आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने थीटा इसको नाम दे दिया, तो अब इस थीटा के सामने जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा हर हाल में, और जो बाकी रिमेनिंग साइड होगी वो बेस होगी। फर्ज करें थीटा मैं इसको कह देता हूँ, तो अब थीटा के सामने कौन सी साइड है? अब ये साइड है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो, और ये वाली रिमेनिंग साइड आपकी बेस होगी। तो जो थीटा के सामने जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब साइन कॉस और टेन तो हो गया, अब आगे इसके जो इनवर्स होते हैं वो देख लें। कोसिकेंट, इसको उल्ट कर दें, यानी कि हाइपोटेनस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। कोसाइन का सीकेंट हो जाता, सीकेंट थीटा होता है, इसको भी ऑपोजिट कर दें, हाइपोटेनस ऊपर, बेस नीचे। टेन का कोट होता है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये उसके ऑपोजिट जो इनवर्सेस हैं वो। इनको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ये बेसिकली एक तरह से एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। या शॉर्ट में आ जाए तो बहुत ही आसान है आपके लिए। सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। साइन थीटा। अब थीटा की तरह ये देखें, थीटा आपका ये पड़ा हुआ है, थीटा के जो सामने होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होता है आपके पास जो साइड होती है हाइपोटेनस, और रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगी। अब थीटा के जरिए अब आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, ये सारे जो 5 पार्ट्स हैं ये इसी ट्रायंगल से होंगे। इसमें परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेनस यही रहेगा, और बेस आपकी यही रहेगी। क्योंकि थीटा अंडर कंसिडरेशन है, थीटा को आप कंसिडर कर रहे हैं कि जिसके अक्रॉस आपने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4 है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 5। ये आपका आंसर आ गया।
पहले पार्ट का। फिर आगे कॉस थीटा निकालना। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। बेस आपकी क्या है? 3, हाइपोटेनस 5, 3/5, ये आपका आंसर आ गया। फिर टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस आपकी 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। फिर आगे आपके पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा बेसिकली कॉस का इन्वर्स होता है, तभी मैंने इधर लिखा है उसके बिल्कुल साथ। तो इसका इन्वर्स होता है, यानी कि एच ऊपर बी नीचे। तो ये इन्वर्स इसका हो जाएगा 5/3। कोसीकेंट किसका इन्वर्स होता है? साइन का। तो इसको इसको बिल्कुल साइन के सामने लिखा है। फॉर्मूला भी उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे 5/। तो फॉर्मूलाज आपको सिर्फ ये 3 याद रखने हैं। बाकी आपको ये नाम याद रखने हैं कि साइन का इन्वर्स को सीकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट। इसको कोटेंजेंट कहते हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ इसके याद रखें। बाकी जब नाम याद होंगे आप खुद ही कोसिकेंड आएगा, आपको पता चलेगा साइन का इन्वर्स होता है, इसको ऊपर नीचे कर दे, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह। तो ये आपके पहले 5 पार्ट्स यहाँ तक हो गए। अब क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट से लेके 10th पार्ट तक। अगले 5 हैं ये। इसमें आपके पास जो फाई है वो कंसिडरेटेड एंगल है, कंसिडर्ड एंगल है, सॉरी। तो ये आपका फाई है, तो फाई के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये वही है। फर्क क्या आया? ये आपस में इंटरचेंज हो गए। जब थीटा आप कर रहे थे काम, तब ये परपेंडिकुलर था, आप फाई को कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगी। और रिमेनिंग साइड आपकी बेस। पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोटेंजेंट फाई। टेन का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपकी 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है। ये आपका आंसर। अच्छा, मैं इसके पार्ट्स के नाम सही वाले लिख दूं। ये आपका 6th पार्ट है, ये आपका 7th पार्ट है, 10/5। 10 का फॉर्मूला क्या था? इसका ऑपोजिट होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 8th पार्ट आपका कोसिकेंट फाई है। कोसिकेंट आपका होता है साइन का इनवर्स। साइन का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, सॉरी 3 है, 5/3। 9th पार्ट आपका सीकेंट का है, सीकेंट 5। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी कि 5/4। पर से वैल्यूज देख लें। हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया। लास्ट पार्ट को सीकेंट का है, सॉरी कोसाइन है आपके पास। बेस ओवर हाइपोटेनस।
इसका ऑपोजिट 4/, क्योंकि जो कोसाइन होता है वो सीकेंड का इनवर्स होता है। तो ये आपके अगले 5 पार्ट्स भी कंप्लीट होंगे।